क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक पासपोर्ट किसी मुल्क की तकदीर, उसके शहरियों की इज्जत और उसकी मईशत का रुख कैसे बदल सकता है। जुलाई 2026 का पासपोर्ट इंडेक्स सामने आ चुका। दुनिया भर में सफरी आज़ादी का 20 साला रिकॉर्ड इसमें जारी किया गया, जहां सिंगापुर 192 ममालिक की वीजा फ्री रसाई के साथ पहले नंबर पर है और यूएई ने तारीख का सबसे बड़ा छक्का मारकर 188 ममालिक तक रसाई हासिल कर। वही सवाल ये है कि पाकिस्तान का सब पासपोर्ट इस वक्त कहाँ पर खड़ा है। तो आप गलत हैं। इस तारीख तरीन दौर से जब पाकिस्तान 113वें नंबर पर चला गया था, अब हालात उसके बरक्स बदल चुके हैं। जुलाई 2026 में पाकिस्तान का ग्राफ रिकवरी की तरफ है कि दुनिया में पाकिस्तान का इमेज किस तरह मुस्बत हो रहा है और इस मुस्बत इमेज का फायदा आपको, मुझे और एक आम पाकिस्तानी को कैसे मिलने वाला है। दुनिया के ऐसे कौन कौन से ममालिक है जिन्होंने आपके लिए अपना गेट खोल दिया कि 2006 से लेके 2026 तक पाकिस्तान के पासपोर्ट का जो पूरा सफर है वो कैसा रहा। 29 वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल, जिसे VOA भी कहा जाता है, ममालिक की मुकम्मल फहरिस्त कौन सी है। ई वीजा के 50 से ज़ायद ममालिक कौन से हैं। पाकिस्तान के मुस्बत इमेज की असल हकीकत और इससे फ़ायदा कौन कौन लोग कैसे कैसे उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने मेरा जुनून सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक पासपोर्ट किसी मुल्क की तकदीर, उसके शहरियों की इज्जत और उसकी मईशत का रुख कैसे बदल सकता है। अगर नहीं जानते तो अपने आज के ब्लॉग में मैं आपको बता देता हूँ। जुलाई 2026 का पासपोर्ट इंडेक्स सामने आ चुका है। ये क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। दुनिया भर में सफरी आज़ादी का 20 साला रिकॉर्ड इसमें जारी किया गया, यानी एक रिकॉर्ड जारी करता है कि आपका पासपोर्ट कहाँ कहाँ और कितना इस्तेमाल हुआ। जहाँ सिंगापुर 192 ममालिक की वीज़ा फ्री रसाई के साथ पहले नंबर पर है और यूएई ने तारीख का सबसे बड़ा छक्का मारकर 188 ममालिक तक रसाई हासिल कर ली है। वही सवाल ये है कि पाकिस्तान का सब पासपोर्ट इस वक्त कहाँ पर खड़ा है। अगर आप आज भी ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ नीचे ही गिरा है, वो कभी ऊपर गया ही नहीं, तो आप गलत हैं। 2021 के इस तारीख तरीन दौर से जब पाकिस्तान 113वें नंबर पर चला गया था, अब हालात उसके बरक्स बदल चुके हैं। जुलाई 2026 में पाकिस्तान का ग्राफ रिकवरी की तरफ है, ये क्लियर है। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल खबर ये है कि दुनिया में पाकिस्तान का इमेज किस तरह मुस्बत हो रहा है, यानी पाकिस्तान को किस तरह अच्छी निगाह से देखा जा रहा है और इस मुस्बत इमेज का फ़ायदा आपको, मुझे और एक आम पाकिस्तानी को कैसे मिलने वाला है। इन तमाम बातों का जिक्र मेरे आज के व्लॉग में होने वाला है, तो गौर से सुनिएगा कि दुनिया के ऐसे कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने आपके लिए अपना गेट खोल दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2006 से लेके 2026 तक, यानी 20 साल, पाकिस्तान के पासपोर्ट का जो पूरा सफ़र है वो कैसा रहा। 29 वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल, जिसे VOA भी कहा जाता है, ममालिक की मुकम्मल फहरिस्त कौन सी है। ई वीज़ा के 50 से ज़ायद ममालिक कौन से हैं। पाकिस्तान के मुस्बत इमेज की असल हकीकत और इससे फ़ायदा कौन कौन लोग कैसे कैसे उठा सकते हैं और कौन से बड़े 5 शोबे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यह आज के व्लॉग में होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर लें, मैं आपको दोबारा रिमाइंडर दे रहा हूँ, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि ये मालूमात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो किसी भी मुल्क का पासपोर्ट उसकी सफारती ताकत होता है और आलमी एतमाद का आईनादार होता है। 2006 में, यानी 20 साल पहले, पाकिस्तानी पासपोर्ट का रैंक 79 था, यानी 79 पर था। लेकिन फिर आलमी हालात, सिक्योरिटी के मसाइल और अदम इस्तेकाम की वजह से ये रैंक गिरता चला गया और 2021 में हम 113 जो नंबर है उसकी भी निचली सतह पर पहुंच गए। लेकिन फिर वक्त ने अपना घुमाया अपने आप को, लेकिन 2021 के बाद ग्राफ ने यू टर्न मार लिया और 2025 में पाकिस्तान 103 नंबर पर आ गया और अब 2026 में हम 101वें रैंक पर आ चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो रही है। यहाँ तक कि जनवरी और फरवरी, यानी 2026 के जनवरी फरवरी में पाकिस्तान 97 और 98 नंबर तक भी पहुंचा था। सवाल ये है कि रिकवरी कैसे हुई। इसके सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी हुई, आलमी सतह पर दहशतगर्दी के जो मामला उन्हें कैसे हमने कंट्रोल किया, सिक्योरिटी से जुड़े खदशात का किस तरीके से हमने खात्मा किया। इस वक्त ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 का ये बताता है कि दुनिया भर में तनाज़ात बढ़ चुके हैं, यानी जंगें लगी हुई हैं। आपको पता है ईरान और अमेरिका की जंग भी लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने दाखिली हालात पर काबू पाकर दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान सफ़र के लिए महफूज मुल्क है, यहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं। और इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सफारती वो किरदार है जो पूरी दुनिया ने देखा, उनकी वो मेहनत है जो पूरी दुनिया ने देखी। अब आते हैं सबसे अमली बात पर
एक आम पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट पर कहां कहां बगैर वीज़े के जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास 29 वीज़ा फ्रेंडली डेस्टिनेशन की रसाई मौजूद है। 29 ममालिक में आप जा सकते हैं बगैर वीज़ा के, ऑन अराइवल वीज़ा भाईजान। अगर आप एशिया में घूमना चाहते हैं तो कम्बोडिया है, मालदीव है, नेपाल है, श्रीलंका है, यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा। और तैमूर है, आपको फौरी लैंडिंग या आसान अमल से आपकी एंट्री फॉरनिंग ये लोग देते हैं। जैसे आप वहाँ पर एंटर होते हैं, आप वहाँ पर लैंड करते हैं। मालदीव का साहिल हो या नेपाल के पहाड़ हों, पाकिस्तानियों के लिए भाईजान रास्ते खुले हैं। अफ्रीका पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा वीज़ा सहूलत दे रहा है, जो अफ्रीका मुल्क है यानी अफ्रीकी साइड है, जहाँ पे ब्रांडी है, कमरोस है, जबूती है, गिनी बिसाऊ है, कीनिया है, मुडगासर है, रवांडा है, इस तरह के जितने ममालिक है, और सेरालॉन है। यानी अफ्रीका के कुदरती मनाजिर अब आपसे सिर्फ एक टिकट के फासले पर हैं, आपने वीज़ा कोई अप्लाई नहीं करना। तो क्या आपका ख्वाब किसी खूबसूरत जजीरे पे जाने का भी है, किसी आइलैंड पे भी आप जाकर छुट्टियां गुजारना चाहते हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आप जा सकते हैं, बारबाडोस जा सकते हैं, डोमिनिका जा सकते हैं, सेंट जा सकते हैं, ट्रिनिडाद जा सकते हैं, टोबागो जा सकते हैं। ये सारे ममालिक आपका इस्तकबाल कर रहे हैं बगैर किसी वीज़े के। इसके अलावा कोक आइलैंड है, माइक्रोनेशिया है, एक है मोंटसेराट है, न्यू है, पलाओ है, सामुआ है, टुवालो है। ये भी ऐसी लिस्ट है जो इस वीज़ा ऑन अराइवल में मौजूद है। तो इस वीज़ा ऑन अराइवल ने कहानी बदल कर रख दी है, वहीं पे ई वीज़ा ने भी कहानी बदल के रख दी है। अब आपको सफारत खानों की लाइनों में नहीं लगना पड़ता। स्पेशली तौर पे मलेशिया हो, थाईलैंड हो, तुर्की हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, अज़रबैजान हो, यहाँ तक कि बरतानिया, यूके जैसे 50 से ज़ायद ममालिक अब पाकिस्तानियों को ऑनलाइन ई वीज़े की सहूलत फ़राहम कर रहे हैं। घर बैठ कर लैपटॉप खोल के अप्लाई कर दीजिए, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जी इस सबसे अहम सवाल पर कि पाकिस्तान का आलमी इमेज कितना मुस्बत हुआ है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना एक नया चेहरा पेश किया है। माजी का वो तासुर जो सिर्फ सिक्योरिटी खदशात पर मबनी था, अब टेक्नोलॉजी, टूरिज़म, सफारतकारी और नौजवान टैलेंट के साथ हालात बहुत बदलना शुरू हो चुके हैं जनाब। तो टूरिज़म और वाइल्ड लाइफ में रिकॉर्ड बेहतरी हुई है पाकिस्तान को देख के। दुनिया भर के इंटरनेशनल व्लॉगर्स अब पाकिस्तान आ रहे हैं, और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की तरफ जाते हैं, यानी नॉर्थन साइड पे जाते हैं, सवात जाते हैं, हुंजा जाते हैं, स्कर्दू जाते हैं, वहाँ के खूबसूरत मनाजिर की वीडियोस बनाते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दिखाते हैं कि किस तरह जब वो बाज़ारों में ख़रीदारी करते हैं तो पाकिस्तानी कोई भी दुकानदार उनसे पैसे नहीं लेता। तो इससे दुनिया के सामने पाकिस्तान का इत्मीनान बहाल हुआ है, सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी हुई है। ग्लोबल रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया में जंगें और तनाज़ात बढ़ रहे हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा आज भी कायम कर रखी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो दोबारा शुरू कर दी। आपने देखा अभी लंदन के लिए भी शुरू हो चुके हैं, कनाडा के लिए भी शुरू हो चुके हैं मामला, यूएसए के लिए शुरू किए जा रहे हैं। डिजिटल और सफारती इस्लाहात में बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान ने पासपोर्ट के निज़ाम को जदीद तरीन ई पासपोर्ट बनाया है। अब आप ई पासपोर्ट बनाएं और जहाँ मर्जी जाएं, जिसकी वजह से जाली दस्तावेज़ात पर सख्त क्रैकडाउन भी किया गया। इस तरह कोई बंदा जाली डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता, बिला वजह का जाली पासपोर्ट नहीं बना सकता। और दूसरे ममालिक के साथ दो तरफ़ा सफारती जब रवाब्ते जो किए गए उसको मजबूत बनाया गया, उन्हें बताया गया जी हम ई पासपोर्ट पर आप आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस बदलते इमेज और बढ़ती हुई पासपोर्ट पावर से किसको क्या फ़ायदा होगा, तो ज़रा आपने गौर से सुनना है। इसके 5 बड़े फ़ायदे यानी 5 महकमों को इसके फ़ायदे होने जा रहे हैं, जो कि मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया था। अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो दुनिया के 29 ममालिक बग़ैर वीज़ा के, बग़ैर किसी झंझट के आप वहाँ पर जा सकते हैं, दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अब आपको यूरोप की सख्त प्रोसेसिंग से पहले इन खूबसूरत ममालिक जितने भी हैं जो एशिया के हैं उनको एक्सपोजर मिल गया, वहाँ जाएँ, उनको घूमें, आपको वीज़ा भी नहीं लेना पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का चौथा बड़ा फ्रीलांसिंग हब बन चुका है पूरी दुनिया का। जब मुल्क का इमेज बेहतर होता है तो गल्फ़, यूरोप और अमेरिका की कंपनियां पाकिस्तानी नौजवानों पर एतमाद करती हैं और कहती हैं आओ हमारे साथ काम करो। डॉलर्स में प्रोजेक्ट्स भी पाकिस्तानी नौजवानों को दिए जाते हैं। इससे बेनिफिट किसका होता है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान में सरमायाकारी आती है। पाकिस्तानी कंपनियों के लिए दुबई, कतर, थाईलैंड और तुर्की जाकर बिज़नेस जो डीलर्स हैं, मैं डीलर बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, उनके लिए डील्स करना बहुत आसान हो चुकी है। ई वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत से पाकिस्तानी जो मसनूआत है जो पाकिस्तानी बनाते हैं उनकी आलमी मार्केट तक रसाई बहुत तेज़ हो जाएगी। सैंपल लेकर जाएँ, वहाँ पर जाके दिखाएं कि भाई हम तो ये बनाते हैं पाकिस्तान में, ख़रीदना ख़रीद लो, सस्ती मिल जाएगी। ठीक है। स्टडी बेस पर जाने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए अप्रूवल रेट जो है वो बहुत बेहतर हो चुका है। जैसे जैसे सफारती ताल्लुकात बेहतर होते हैं, आलमी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। जैसे चाइना ने भी 3 लाख बच्चे बुलवाए। अपने लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको कहा था बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों के लिए इज़्ज़त और सिक्योरिटी जो चेक्स हैं उसमें भी अब नरमी आई है।
जब मुल्क का इमेज अच्छा होता है तो उनकी इंटरनेशनल साख भी मजबूत होती है। पासपोर्ट की दर्जाबंदी सिर्फ एक नंबर नहीं होती, ये किसी भी मुल्क की मुआशी और सफारती ताकत का सबूत होता है। ये आपने मेरी बात याद रखनी है। 2006 में 79वें नंबर से 2021 में 113 नंबर पर गिरना और फिर अल्लाह की मेहरबानी है कि फिर से 2026 में दोबारा हम रिकवरी की तरफ आए हैं और 101वें नंबर पर हम लोग अपनी पोजीशन पर दोबारा आना शुरू हो चुके हैं। तो ये बात साबित करती है कि रास्ता लंबा है लेकिन सिमत दुरुस्त है। अगर पाकिस्तान इसी तरह अपनी सिक्योरिटी, मईशत, सफारतकारी को मजबूत करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा सब्ज़ पासपोर्ट दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट की फ़हरिस्त में शामिल होगा। और मेरे ख्याल से अगर आज 79 ममालिक खुले हैं तो कल 188 भी खुल जाएंगे। तो आपको इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब पूछना चाहूँगा कि आप इस सारे बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान के पासपोर्ट की पोजीशन क्या होगी? वो पोजीशन आपने मुझे कमेंट में बतानी है कि आइंदा आने वाले 5 सालों में पाकिस्तानी पासपोर्ट किस पोजीशन पे खड़ा होगा। और आप अगर जाना चाहते हैं तो आप एशिया या यूरोप वाली साइड पे जहाँ भी जाना चाहते हैं, आप कौन से मुल्क में जाना चाहते हैं, जिस मुल्क के बारे में आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अगले व्लॉग में आपको ये बताऊंगा कि उसका ऑन अराइवल या ई वीज़ा कैसे हासिल किया जाएगा। बाकायदा आपको उसकी डिटेल के साथ, उस वेबसाइट के नाम की डिटेल के साथ, जैसे हमेशा हम लोग बताते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन लाजमी दबाना है। अपने भाई आतिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबकी खैर करे, आपके बच्चों को आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।